बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है। चैप्टर इसका सेकंड है और एक्सरसाइज 2.4 है। क्वेश्चन इसका सेकंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में जो है वो सिंपली फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग हमने जो है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था। अब हमने यहाँ पर डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। तो सेपरेटली आपने डिवीजन मेथड जो है वो करना है और फिर दोनों का अलग अलग करके फिर जो वैल्यू आएगी वो आपने लिखनी है। तो हम यहाँ पे रफ वर्क करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 144/225। तो जब मैं स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दूंगी तो फिर हम अलग से इनका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट लेके वैल्यू यहाँ लिख देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसका डिवीजन मेथड करना है, 144 का। सारा रूल आपने वही यूज करना है जैसे हम डिवीजन मेथड का करते हैं। सबसे पहले आपने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है वो पेयर्स बनाना शुरू कर देने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर्स बने हैं, 2 पेयर्स बने हैं। एक बना है डबल और एक बना है सिंगल। तो अब सिंगल 1 है तो हमें पता है यहाँ पे 1 1 जा 1 आएगा। और 44 जो कि हमारे पास एज अ पेयर है वो एज इट इज नीचे ले आएंगे। आप ये नहीं करेंगे कि एक एक वैल्यू लाएंगे, आप जो है वो पूरा पेयर ही नीचे लेके आएंगे। अब 1 में हमने जो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया, अब 1 में 1 ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दी। यहाँ पे हमें कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जो मल्टीप्लाई हो, इन सब से आंस ये आए, एग्जैक्टली यही आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 2 अप्लाई करती हूँ, ठीक है, 2 अप्लाई करूँ और यहाँ पे भी 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब है कि जो मैंने ब्लैंक में लिखा है वो मुझे ऊपर भी लिखना चाहिए। तो ये आ गया 12। अब सेकेंड 2 2 5। तो हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पेयर बनाना स्टार्ट कर दिए। बाकी हमारे पास बचा 2। अगर हम देखें यहाँ पे 2 कोई ऐसा परफेक्ट नंबर होना चाहिए जिससे हमारे पास 2 आए। तो 2 2 ज़ा 4 बड़ा आ जाता है तो 1 1 ज़ा ही हमें करना पड़ेगा। 1 1 ज़ा 1, हाँ 1 आ गया। और 2 में से अब 1, यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं हो रहा था इसलिए नीचे कुछ नहीं आया, लेकिन इसमें से माइनस होता है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। 2 में से 1 निकाला 1 और ये जो पेयर था हमारा ये एज इट इज नीचे आ गया। अब 1 में 1 को ऐड किया तो 2। सेम वही प्रोसेस है जो हम डिवीजन मेथड का करते आ रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, 1 में 1 पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इन्हीं को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू लिख दी और नेक्स्ट जो है वो एक नए नंबर के लिए हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दी। अब इस ब्लैंक में आपने ऐसी वैल्यू लिखनी है और मल्टीप्लाई ऐसी वैल्यू से करना है जो बिल्कुल सेम हो। मीन्स कि हमने यहाँ पे भी वो वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे भी जिनसे मल्टीप्लाई हो। और आज हमारा ये आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ तो 5 5 ज़ा 25, 5 आ गया और 2 चला गया ऊपर। 5 2 ज़ा 10 एंड 12। मीन्स कि हमारे पास 5 से ये आंसर आ रहा है 5। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी चला जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 इधर 2 इधर, 5 2 ज़ा 10 एंड 12। इसका मतलब 125 आ रहा है और जो ब्लैंक में मैंने लिखा है वो मुझे ऊपर भी लिखना है। तो 15 आ गया। अब ये जो इनके आई हैं वैल्यूज डिवीजन मेथड से, इसकी जगह मैं लिखूंगी 12 और 225 की जगह लिखूंगी 15। तो ये हमारा सिंपली आंसर आ गया। काम सारा जो है वो इस चीज़ का है। अगर आपने अच्छे तरीके से समझना है कि डिवीजन मेथड कैसे करते हैं तो मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी ताकि आप अच्छे तरीके से पहले डिवीजन मेथड को समझें, उसके बाद जो है वो ये आप कंटिन्यू करें। पार्ट इसका सेकंड है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम इनके ऊपर स्क्वायर रूट होना लाजमी है। 169/256 और जो स्क्वायर रूट्स हैं वो मैं सेपरेट कर दूंगी। कंबाइन भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं, ठीक है। 256। अब इसका डिवीजन मेथड और इसका डिवीजन मेथड सेपरेटली हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल हमने पेयर्स बनाने हैं। अब लास्ट में हमारे पास 1 बचा, आपने स्टार्ट यहाँ से ही करना है। जितना भी पेयर आपके पास बचा हो हमने इसी के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे 1 है तो ऑब्वियसली 1 1 ज़ा 1 आएगा और यहाँ 1 आ गया। 69 क्योंकि 1 में से 1 निकाला तो 0 आ जाता है, इसलिए यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। 1 में 1 ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 और नई वैल्यू के लिए एक ब्लैंक छोड़ देनी है। अब इस नई वैल्यू में कुछ ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे मल्टीप्लाई करने से जो यहाँ लिखी भी हो और उसी से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आना चाहिए एग्जैक्टली। अगर बात करें इसकी 3 की, क्योंकि लास्ट में आता 3 3 ज़ा 9, 3 3 पे 9 आएगा ना, तो 3 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। तो ये 3 जो मैंने ब्लैंक में लिखा है ये मैंने ऊपर भी लिखना है। पेयर्स बनाएंगे 2। अब 2 है तो देखा जाए तो परफेक्ट स्क्वायर अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 ही बचा है। 1 1 ज़ा 1 बिकॉज 2 2 ज़ा से तो 4 आता है जो कि बड़ा आ जाता है। तो 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 निकाला 1 और 56 एज इट इज़ पेयर की फॉर्म में नीचे आ गया। अब 1 में 1 ऐड किया तो 2 और नई वैल्यू के लिए एक आपने ब्लैंक छोड़ दी। अब यहाँ पे 6 कहाँ आता है, 4 4 ज़ा 16 आता है। तो हम 4 से करके देख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 एंड 9। 4 से नहीं हो रहा, 6 से करते हैं। 6 6 ज़ा 36, 3 यहाँ आ जाएगा।
6 2 ज़ा 12 एंड 13 14 15 मीन्स कि हमारे पास 6 से ये हो रहा है, तो हम 6 जो यहाँ पे हमने लिखा है वो यहाँ पे भी लिखेंगे। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई भी करना है, 6 6 ज़ा 36 और 6 2 ज़ा 12 13 14 15 156 आ गया, जो कि यहाँ पे हम एज इट इज़ लिख देंगे। और ये हमारे पास जो है वो दोनों की वैल्यू आ गई 13 169 का जो है डिवीजन मेथड्स के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट, और 256 का 16। थर्ड पार्ट में 784 बाय 841, तो सिंपली हमने इनका भी जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके ऊपर स्क्वायर रूट जो है वो अप्लाई कर देंगे। डिवीजन मेथड जो है वो दोनों पे अप्लाई करना है, तो दोनों में अप्लाई करने लगी हूँ। अच्छा 781 का जो है वो मैं बनाने लगी हूँ स्क्वायर रूट, तो ये पेयर्स बना लिए, 81 का एक पेयर और 7 का एक पेयर। अच्छा यहाँ पे बात की जाए 7 की, तो अगर 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9, तो 3 3 ज़ा 9 जो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट नंबर है वो हम नहीं लिख सकते 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 9 जो है वो 7 से बड़ा हो जाता है। तो अगर हम 2 की बात करें 2 2 ज़ा 4, तो हम सिंपली यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 करेंगे, 7 में से 4 निकाला 3 आ गया, और ये जो पेयर था हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ गया। 2 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इसको इसी में ऐड भी करना है, 2 में 2 ऐड किया 4, और नए नंबर के लिए एक ब्लैंक छोड़ दी। अब इस ब्लैंक में आपने ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको इन सब से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आना चाहिए। अब लास्ट पे 1 है, तो 9 9 ज़ा 81 आ सकता है। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे हमारे पास 4 आना था, और नीचे भी फिर 4 ही आएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें 4 है तो 2 2 ज़ा 4 मीन्स कि ये हमारे पास नहीं आ रहा। तो और कहाँ पे आता है 4 लास्ट पे, 8 8 ज़ा 64, तो हम यहाँ पे 8 ही अप्लाई करेंगे। 8 8 ज़ा 64, 4 यहाँ 6 यहाँ, और 8 4 ज़ा 32, 32 में 6 ऐड किया तो 38 एग्जैक्टली हमारे पास 28 पे जो है ये आ गया। सबसे पहले तो हमने इनके पेयर्स बनाने हैं, पेयर्स एक और ये दूसरा। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 भी बड़ा है तो 2 2 ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 8 में से 4 निकाला 4, और फर्दर ये नीचे आया तो 41, 2 में 2 ऐड किया क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो सेम वैल्यू को ऐड भी करना है 4, और नए नंबर के लिए एक हमने ब्लैंक छोड़ दी। अब इस ब्लैंक में ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे ये मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए एग्जैक्टली। अगर 8 की बात 9 की बात करें, 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81 होगा 81, ठीक है। 8 यहाँ आ जाएगा, ये हमारे पास 9 से आ रहा है, ठीक है। मैं 9 से आपको करके भी दिखाती हूँ। 9 9 ज़ा 81, 1 यहाँ 8 यहाँ, 9 4 ज़ा 36, 36 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो 44 आ जाएगा एग्जैक्टली, और 9 आएगा। ये जो ब्लैंक में हमने लिखा यहाँ पे 9 आना है, ठीक है, 9 आएगा। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं वो 28 बाय 29, पार्ट इसका 4 है, 1024 बाय 1225। तो सिंपली मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया होल का, और फिर सेपरेट स्क्वायर रूट्स को कर दिया। अब इनके जो है वो क्या करना है, हमने डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यूज लिख ली हैं और पेयर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो जब मैंने पेयर्स बनाए तो हर पेयर में 2 2 डिजिट आ रहे हैं, तो जो लास्ट वाला डिजिट है, लास्ट वाला पेयर है, हम उसको देखेंगे 10, तो 3 3 ज़ा 9 एग्जैक्टली आ जाता है। तो मैं 3 को यूज़ करूँगी, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 निकाला 1 आ गया, एंड 24 जो कि पेयर में था वो एज इट इज़ नीचे आ गया। अब जो 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया आपस में, उसको मुझे ऐड भी करना है। 3 में 3 ऐड किया 6, और यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दी है। अब इस ब्लैंक में ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे मल्टीप्लाई करने से ये एग्जैक्टली आना चाहिए। 2 2 ज़ा 4 4 आ सकता है, 2 2 ज़ा 4 4 3 4 6 ज़ा 12, तो एग्जैक्टली 2 आ रहा है। जो मैंने ब्लैंक में लिखा है मुझे ऊपर भी लिखना है, तो इससे मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12। अच्छा ये जो है ना, ये आप जब डिवीजन मेथड में करेंगे तो ये नहीं लिखते, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। आगे 1 2 25 को जो है हम सोल्व करेंगे तो 2 2 पेयर्स आ जाएंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16। 4 4 जो है वो बड़ा आ जाएगा, इसलिए आपने क्या करना है 3 ही लेना है। 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, 12 में से 9 निकाला तो 3 आ गया, और जो हमारे पास एक पेयर था उसको एज इट इज़ नीचे ले आए। अब जो हमने 3 को 3 में मल्टीप्लाई किया था उसको इसमें ऐड भी करना है, और फिर हमारे पास एक ब्लैंक जो है वो हमने छोड़ देनी है न्यू नंबर के लिए, और उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मीन्स कि हमारे पास 5 से काम चल रहा है, तो हम यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30 एंड 32। तो ये जो 5 मैंने ब्लैंक में लिखा है मुझे ऊपर भी लिखना है, और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ 32 बाय 35, ये एग्जैक्टली हमारा यही आंसर आया। बस डबल फ्रैक्शन है तो इसको सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 64 को करेंगे मल्टीप्लाई 5 से, और जो आंसर आएगा उसमें 41 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 64 को 5 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, हमारे पास एग्जैक्टली आंसर आया है 361 ऊपर और 64 नीचे। अब हमने डिवीजन मेथड करना है दोनों का। तो 361 का जब हमने किया और पेयर्स बनाए, तो पेयर्स आपको पता है कि राइट से हमने लेफ्ट की साइड पे बनाना, तो 3 बचा, तो यहाँ पे अगर 2 2 ज़ा करें 4 आ जाएगा, तो 1 ही हमें करना पड़ेगा। 1 1 ज़ा
1, 3 में से 1 निकाला 2, पेयर एज इट इज 61 नीचे आ जाएगा। 1 में जो हमने मल्टीप्लाई किया 1 उसको उसी में ऐड कर दिया, 1 में 1 ऐड किया तो 2, और न्यू नंबर के लिए एक हमें ब्लैंक चाहिए। अब यहाँ पे हमने एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई करने से जो सेम हो, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आना चाहिए। लास्ट पे 1 है तो सोचा जाए तो 1 कहाँ पे आता है, 9 9 ज़ा 81। यहाँ पे मैं 9 जो ब्लैंक में लिखा वो मुझे ऊपर भी लिखना है, तो 9 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 9 9 ज़ा 81, 8 1 यहाँ और 8 ऊपर चला गया, 2 9 ज़ा 18 और 18 में 8 ऐड किया तो 26, 19 हमारे पास ऊपर है, तो ये एक ही वैल्यू है, तो ये हमारे पास एक्जैक्टली क्या है, एक ही पेयर बनेगा, 8 8 ज़ा 64, जो कि हमें बिल्कुल एक्जैक्टली पता था कि यही आना है। तो अब इन दोनों को लिख देंगे 19/8, ये आंसर है